साथियों नमस्कार। हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में यदि आप जो है बीएड पाठ्यक्रम करना चाहेंगे तो बीएड पाठ्यक्रम करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी और उन दस्तावेजों की ज़रूरत अभी होगी ऑनलाइन आवेदन करते समय या जो है बाद में आपको दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि बीएड का जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हमको एडमिशन के लिए देना पड़ता है, वो जो है अनुभव प्रमाण पत्र हम लोग अभी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व ही बनवा लें या फिर हमको जो है बाद में अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होगी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। उसके उपरांत भी यदि आपके मन में कुछ सवाल होता है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है, जो कि आपका बीएड लिखा हुआ है। बीएड पाठ्यक्रम सेम आपके डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए भी सेम फॉर्मेट होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है उसको मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, सेम जो है बीएड और डीएलएड का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रारूप होता है सेम होता है, अंतर केवल साइन का रहता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बीएड का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट देख रहे हैं। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक होता है जिसमें आप यूडाइस क्रमांक को लिख सकते हैं, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय के दूरभाष क्रमांक, विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्रमांक एवं दिनांक। आगे और देखिए इसी प्रमाण पत्र में क्या है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपके यहाँ पे नाम रहेगा, आपके पिता या पति का नाम, फिर इसमें आप वर्तमान में जहाँ पे कार्यरत हैं उस स्कूल का नाम, और यहाँ पे आपका उस स्कूल में कब से कार्यरत है उसका नाम से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है करके आपको दिया है। अब यहाँ पे इस अनुभव प्रमाण पत्र में आप बीएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो इसमें प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर रहेगा, साथ ही साथ जो है आपके या तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का या फिर जिला शिक्षा अधिकारी का भी साइन रहेगा इस अनुभव प्रमाण पत्र में, यदि आप जो है बीएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं। डीएड पाठ्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें जो ये जिला शिक्षा अधिकारी का जो है ये साइन या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का साइन नहीं रहता है, उसमें केवल आपको प्राचार्य या प्रधानाध्यापक से आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, यदि मान लेते हैं हम आप वर्तमान साल में 2 साल से कम समय से कार्यरत हैं, पहले कहीं और थे, आपका प्रमोशन हुआ या फिर आप जो है ट्रांसफ़र करा लिए और अब या फिर सीधी भर्ती में दूसरे पोस्ट पे चले गए, तो आप जो है वर्तमान जो साल है वहाँ मान लीजिए आप जो है 1 साल से ही कार्यरत हैं। ठीक है, आपको देना है 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, तो आप पूर्व में किसी और साल में कार्यरत थे, दोनों मिला के आपको 2 साल हो जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान साल में आपका 2 साल से कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसको आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप जो है मान लीजिए एक विद्यालय है जहाँ पे आप मान लीजिए आप वर्तमान में माध्यमिक शाला में हैं, माध्यमिक शाला जो भी है वहाँ पे मान लीजिए आप अक्टूबर में आ गए हैं, 1 अक्टूबर 2024 से आप जो है निरंतर वर्तमान में कार्यरत है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो है अनुभव जो है इस प्रमाण पत्र के आधार पे 2 वर्ष से कम हो गया। ठीक है, पूर्व में आप जो है प्राथमिक शाला में थे, ठीक है, उससे प्रमोशन हुआ और आप मिडिल स्कूल में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन आपका मिडिल स्कूल में अभी अनुभव साल भर से कम है और पूर्व में आपका प्राथमिक शाला में कई साल का अनुभव है। तो आपको क्या करना होगा, चूँकि यहाँ पे इस सर्टिफिकेट में आपको 2 साल कम से कम होना चाहिए था, 2 साल नहीं हो रहा है, आप पूर्व में किसी और स्कूल में पदस्थ थे। अगर इसी विद्यालय में आप जो है 2 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं तो आपको केवल एक अनुभव प्रमाण पत्र इसी से काम चल जाएगा, आपका एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आप जो है यदि वर्तमान साल में 1 साल से कम से या 1 साल 2 साल से कम समय से कार्यरत है तो आपको एक और अनुभव प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट यही रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि उसमें आपको ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि इसमें आप पूर्व जो विद्यालय है वहाँ कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक कार्य किया है, यहाँ पे निरंतर किया है करके नहीं है, यहाँ तक कार्य किया है।
अब इन दोनों प्रमाण पत्र के आधार पे आपका जो है 2 वर्ष से अधिक अनुभव हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन वहाँ दे दिया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लिए प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आपको क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली तो आपको इस सवाल का आपको जवाब दे दूं कि आप प्रमाण पत्र अभी से बनवाएंगे या आपका जब नाम आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए तब आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आपको प्रमाण पत्र जो है वेरिफिकेशन के आपका जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है, आपको लगता है कि मेरा नाम जो है आ सकता है, तब आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि यह प्रमाण पत्र 45 दिन के अंदर का बना होना चाहिए। मतलब 1.5 महीना, जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन है उसके 1.5 महीने 45 दिन से और बात का नहीं होना चाहिए। 45 दिन के अंदर का ही वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ठीक है। अनुभव तो अभी से आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अभी से आपको प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला रहेगा, उसी समय आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, ताकि उसमें पता चले कि ये जो प्रमाण पत्र है वो करेंट का है, ठीक है। तो ये तो आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको अभी से नहीं बनवाना है। जिस समय आपको दस्तावेज सत्यापन होना रहेगा, रिजल्ट घोषित हो जाएगा, उस समय आपको बनवाना है। दूसरा, उक्त प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की काटछाट, ओवर राइटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, वह प्रवेश निरस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, काटछाट नहीं होना चाहिए। काटछाट है तो फिर प्राचार्य या प्राचार्य का जो है काउंटर साइन होना चाहिए। शाला प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जाएगा, अतः काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं। देखिए, वही जो अभी बताया था कि काउंसलिंग के दौरान ही आपको बनवाना है। तत्कालिक तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य या प्रधान पाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूल प्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अब इसको आपको ओरिजिनल में जमा करना होगा वहाँ दस्तावेज सत्यापन के समय। साथ ही इसमें देखिए कि अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काटछाट न करे। यह प्रमाण पत्र 45 दिन के अंदर बना होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अनुभव प्रमाण पत्र हमको उसी तिथि में बनवाना है जब आपका काउंसलिंग होने वाला रहेगा या दस्तावेज परीक्षण होने वाला रहेगा, और वो जो है 45 दिन से ज़्यादा मतलब उसी समय आपको बनवाना है। साथ ही इसमें यदि काटछाट है तो प्राचार्य का काउंटर साइन रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ आपको अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको और कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए कि बीएड एवं डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तो आपको एक शपथ पत्र जो है 10 रुपये की स्टाम्प में नोटरी कराकर आपको वहाँ ले जाना होता है, जिस शपथ पत्र में ये सब लिखा होता है कि मैं पिता प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक यह घोषणा करते हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी संलग्न प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सत्य एवं सही, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी पाई जाती हो तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यह स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार का आपका जो है एक शपथ पत्र भी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ले जाना पड़ता है। अब इसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे देखिए कि चाहे आप बीएड हो या डीएलएड प्रवेश परीक्षा हो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। तो देखिए, आवश्यक दस्तावेज सेम है, केवल अंतर ये है कि आपको बीएड के लिए जो है स्नातकोत्तर की भी अंक सूची चाहिए, लेकिन डीएलएड के लिए आपको केवल 10वीं और 12वीं का अंक सूची चाहिए। बाकी हम लोग देख लेते हैं बीएड के लिए क्या क्या दिया है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रतिलिपि ये डीएड के लिए भी चाहिए। प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, सीट आवंटन का पृष्ठ, जो सीट आवंटन आपका हुआ रहेगा उस पृष्ठ को, जो मेरिट अलॉटमेंट लेटर जारी होता है उस पृष्ठ में जिसमें आपका नाम हो उस पृष्ठ को। अनुभव प्रमाण पत्र, अब देखिए अनुभव प्रमाण पत्र आपको ले जाने की आवश्यकता होगी, जो अभी मैं आपको फॉर्मेट बताया हूँ। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, साथ ही साथ स्नातक की पूरी अंक सूची, स्नातकोत्तर की पूरी अंक सूची। ये बीएड वालों के लिए है यदि बीएड में करना चाहते हैं, और डीएलएड वालों के लिए जो है मेन करके 10वीं 12वीं जो है अंक सूची मेन है, ठीक है। फिर आपका
बीएड के लिए चूँकि डीएलएड भी मांगा जाता है, तो आपको डीएलएड या डीएड की अंक सूची, ठीक है। और आपका देखिए यदि माइग्रेशन वैसे तो नहीं मांगते हैं, फिर भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ले जाइए। और आपका जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी देखिए जाति प्रमाण पत्र यदि आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी वालों को क्या करना रहता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है, नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। मतलब यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप दिव्यांग या सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र, और आपको आधार कार्ड, उसके साथ आपका शपथ पत्र जो अभी मैंने बताया है उस फॉर्मेट में, और 2 फोटो, इतना आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए ले जाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि जो नियमित फेस टू फेस मोड से जो स्टूडेंट डीएलएड या डीएड किए हैं और वो बीएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो किसी अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं है, तो उनको भी जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड करने की पात्रता है। आप सुंदरलाल शर्मा के नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे या मेरे डिटेल वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो है उस बिंदुओं के आधार पे आप देख सकते हैं कि यदि अभ्यर्थी सेवारत नहीं है, लिखा है स्पष्ट, तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन तो अब आप अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं है तो फिर वहाँ पे आपका अनुभव प्रमाण पत्र तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समस्या आ सकती है। यूनिवर्सिटी वाले को कई बार खुद उनको पता नहीं होता है कि जो नियम क्या क्या चीज़ है, तो आपको वहाँ पे कुलपति से, कुल सचिव से, एचओडी से आपको बात करने की आवश्यकता होगी। आप बात करके उन बिंदुओं को नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके आधार पे जो है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। या फिर दस्तावेज सत्यापन करने वालों को इतना अच्छे से नहीं पता होता है कि वो हमेशा क्या मांगते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो आप जो है वहाँ पे एक बार बात कर सकते हैं। अभी भी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व भी आप जो है यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो मैं ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बीएड पाठ्यक्रम के सिलेबस को लेकर चर्चा करने वाले हैं, कहाँ से तैयारी करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस कराने वाला हूं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।